हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र और आज की इस वीडियो का टॉपिक है बेस। आज हम जानेंगे कि बेस क्या होते हैं, कौन कौन से कंपाउंड बेस कहलाते हैं, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हम कुछ इनकी केमिकल रिएक्शंस के बारे में जानेंगे एंड एट लास्ट हम जानेंगे कि बेस का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। सो a lot to know, a lot to learn. Let's begin this video. दोस्तों, चलिए अब जानते हैं आखिर बेस होते क्या हैं। अगर हम उसको डिफाइन करें, देन बेस आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच हैव बिटर टेस्ट। यानी बेस वो सारे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनका टेस्ट कड़वा होता है, थोड़ा तीखा होता है। और बेस रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है बेस की। लेकिन एक और तरह से बेस को डिफाइन किया जा सकता है। बेस को ऐसे समझा जा सकता है कि बेस ऐसे केमिकल सब्सटेंस है जो कि एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अब एसिड को न्यूट्रलाइज कर देने का क्या मतलब, मान लो यहाँ पर कोई एसिड है, अगर हम उसमें बेस ऐड करते हैं तो ये रिजल्टेंट में सॉल्ट और वाटर बनाएगा। यानी कि हमने एसिड को सॉल्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब आप में से बहुत सारे लोगों के घर में इनो का पैकेट रखा होगा, तो आपको याद होगा जब भी आपके पेट में बदहजमी या फिर गैस बनती है तो हम लोग इनो का इस्तेमाल करते हैं। तो इनो कुछ नहीं, एक बेसिक कंपाउंड होता है जो कि एसिड के साथ मिल के सॉल्ट बनाता है। क्योंकि अब आपके पेट में एसिड नहीं है तो आपको जलन और इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये है बेस की डेफिनेशन। दोस्तों, अब एक बेसिक सवाल उठता है कि ऐसे कौन कौन से कंपाउंड हैं जो बेस कहलाते हैं। तो इस बात को याद रखने के लिए या फिर इस बात को प्रोसीड करने से पहले मैं एक बेसिक प्रॉपर्टी बताना चाहूँगा बेस की। बेस जब भी किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो हमेशा सॉल्ट देगा और वाटर देगा। इसके अलावा भी और प्रोडक्ट हो सकते हैं, बट हमेशा सॉल्ट और वाटर तो बनेगा ही बनेगा जब भी ये किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। जैसे कि NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब HCl के साथ रिएक्ट करती है तो ये बनाती है NaCl जो कि एक सॉल्ट है, और H2O यानी वाटर। तो एक बेस और एक एसिड को रिएक्ट कराने पे हमें एक सॉल्ट और एक वाटर मॉलिक्यूल मिल रहा है। अब जान लेते हैं कि ऐसे और कौन कौन से कंपाउंड हैं जो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं जब एसिड के साथ रिएक्ट होते हैं। तो जितने भी मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड हैं वो सारे सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। अब जान लेते हैं मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं। तो मेटल ऑक्साइड आखिर क्या होते हैं। अब मान लो कि कोई एक मेटल है जैसे कि सोडियम। अब सोडियम में ऑक्सीजन ऐड कर देंगे तो वो बनाएगा सोडियम ऑक्साइड। अब क्योंकि सोडियम की वैलेंसी 1 होती है और ऑक्सीजन की 2 होती है तो सोडियम के 2 एटम लेने पड़ेंगे। तो ये सोडियम ऑक्साइड एक मेटल ऑक्साइड है क्योंकि इसमें एक मेटल है और इसमें एक ऑक्साइड एटम है, यानी ऑक्सीजन एटम है। इसी तरह और भी कंपाउंड होते हैं जो कि मेटल है और उनमें जब ऑक्सीजन ऐड होगा तो वो मेटल ऑक्साइड बनाएगा। जैसे Ca में ऑक्सीजन ऐड हुआ तो ये बना रहा है CaO। और इसी तरह कैल्शियम में अगर OH ऐड हो जाए तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। यानी ये मेटल है, इसमें एक ऑक्साइड एटम है और इसमें एक हाइड्रोजन एटम है, तो इसे कहेंगे मेटल हाइड्रोक्साइड। तो चलिए, ये तो बात हुई मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड की। चलिए अब देखते हैं ये रिएक्ट कैसे करते हैं किसी एसिड के साथ में। तो Na2O एक मेटल ऑक्साइड है, जब ये किसी एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये एक सॉल्ट और एक वाटर मॉलिक्यूल बना रहा है। इसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक मेटल हाइड्रोक्साइड है, जब HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है तो NaCl बना रहा है और H2O बना रहा है। NaCl सॉल्ट है, H2O वाटर है। इस तरह CaO HCl के साथ रिएक्ट करके CaCl2 और वाटर बना रहा है। CaCl2 एक सॉल्ट है। और एट लास्ट CaOH का होल ट्वाइस जो कि मेटल हाइड्रो ऑक्साइड है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलके CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड और वाटर मॉलिक्यूल बना रहा है। तो इन सभी केसेस में ये सारे सॉल्ट हैं और ये वाटर मॉलिक्यूल हैं, और इनमें ये जो हैं ये बेस हैं और ये एसिड्स हैं। अब इसी तरह और ऐसे और भी कंपाउंड हैं जो कि सॉल्ट और वाटर बनाते हैं एसिड के साथ में। चलिए अब उनको भी देख लेते हैं। अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जब भी किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है, इस केस में HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो एक सॉल्ट और एक वाटर मॉलिक्यूल दे रहा है। NH4Cl को हम अमोनियम क्लोराइड कहते हैं और H2O तो वाटर जानते ही हैं आप। तो इस केस में ये बेस हो गया और ये एसिड है।
इसी तरह और भी हैं, जैसे कि मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब चलिए जान लेते हैं मेटल कार्बोनेट क्या होते हैं। अब कुछ कंपाउंड्स मेटल कहलाते हैं क्योंकि वो पॉजिटिव आयंस बनाते हैं, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सारे मेटल हैं। अब इनमें अगर हम ऐड कर दें कार्बोनेट, कार्बोनेट यानी कार्बन का कोई कंपाउंड होगा, तो इसमें CO3 ऐड कर दें मेटल में तो बन जाएगा मेटल कार्बोनेट। इस केस में Na में CO3 ऐड कर रहे हैं तो बन रहा है Na2CO3। इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पर 2 सोडियम के एटम होंगे तब ये Na2CO3 बना पाएगा। इस तरह Mg में CO3 ऐड करके देखते हैं। Mg की वैलेंसी होती है 2 और CO3 की वैलेंसी कितनी होती है, वो होती है 2, तो ये सिंपल सा MgCO3 बनाएगा। अब आपका ये टेस्ट है, अब आप बताइए K के साथ CO3 ऐड करेंगे तो K के कितने एटम लेने पड़ेंगे। K की वैलेंसी होती है 1 लेकिन CO3 की होती है 2, तो अब K के 2 एटम लेने पड़ेंगे तो इससे बनेगा K2CO3। इस तरह Ca के साथ ऐड करते हैं CO3 तो CaCO3 बन रहा है। तो ये तो है मेटल कार्बोनेट, लेकिन मेटल हाइड्रोकार्बोनेट क्या होते हैं। अब मान लो कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम भी है, तो Na+H+CO3, ये इससे बनेगा NaHCO3। सॉरी थोड़ा गंदा मैंने लिख दिया है, इसको मैं साफ़ कर लेता हूँ। अब मैंने साफ सुथरा लिख दिया है। अब देख सकते हैं सोडियम, हाइड्रोजन और CO3 यानी कार्बोनेट एटम, कार्बोनेट मॉलिक्यूल जब एडअप हो रहे हैं तो NaHCO3 बना रहे हैं। अब इसे हम कहेंगे मेटल हाइड्रोकार्बोनेट, क्योंकि इसमें एक मेटल है, इसमें एक हाइड्रोजन एटम है और इसमें एक कार्बोनेट मॉलिक्यूल है, तो इससे बन रहा है NaCO3। इस केस में यहाँ पर एक रिएक्शन दी हुई है, Na2CO3 HCl के साथ रिएक्ट करके NaCl, H2O और CO2 बना रहा है। क्योंकि ये एक सॉल्ट है और एक वाटर है और ये किसी एसिड के साथ रिएक्ट करने पे मिल रहा है, तो हम कहेंगे Na2CO3 भी एक बेस की तरह रिएक्ट कर रहा है। इसी तरह NaHCO3 जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा, HCl यहाँ पर एसिड है, NaHCO3 एक बेस है, तो ये NaCl यानी सोडियम क्लोराइड बना रहा है, CO2 बना रहा है और H2O बना रहा है। NaCl एक सॉल्ट है, CO2 एक गैस है और H2O एक एक्वस सॉल्यूशन है। तो इस तरह से मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बेस की तरह एक्ट करते हैं। दोस्तों अभी अभी हमने पढ़ा कि मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट वो सारे कंपाउंड हैं जिन्हें हम बेस की कैटेगरी में रखते हैं। इसके अलावा NH4OH भी एक बेसिक कंपाउंड है। इन सभी कंपाउंड के अलावा भी ऐसे हजारों कंपाउंड हैं जिन्हें हम बेस की कैटेगरी में रखते हैं, बट उनमें से बहुत ही कम कंपाउंड ऐसे हैं जो वाटर सॉल्युबल भी हैं, जो वाटर में घुल जाते हैं। और ऐसे बेस जो वाटर सॉल्युबल हैं उन्हें हम कहते हैं एल्कलीज। एल्कलीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इन आर लैब हमें एल्कली की रिक्वायरमेंट होती है रिएक्शन कराने में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिएक्शन हमारी एक्वस सॉल्यूशन में होती है। सो एल्कलीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड इन आर लैब वी यूज़ इट फ्रिक्वेंटली। अब कुछ चुनिंदा ही ऐसे कंपाउंड हैं जिन्हें हम एल्कली की कैटेगरी में रखते हैं। उनमें से कुछ इस तरह से हैं, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड सो ऑन। तो आपको कम से कम ये 5 नाम तो याद रखने ही हैं दोस्तों, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस एक एक्वा सॉल्यूशन में होती है और एल्कलाइन वो बेसिक कंपाउंड है जो एक्वा सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाते हैं। सो एल्कलाइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमारे लिए काफ़ी जानना जरूरी है कि एल्कलाइन किसी एक्वा सॉल्यूशन में बिहेव कैसे करते हैं। तो जब भी हम किसी एल्कलाइन को किसी एक्वा सॉल्यूशन या फिर वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये हमेशा OH माइनस आयन देंगे, यानी हाइड्रोक्साइड आयन देंगे। इस केस में NaOH Na प्लस और OH माइनस आयन दे रहा है, KOH K प्लस और OH माइनस आयन दे रहा है। इस तरह MgOH का होल ट्वाइस Mg प्लस और 2OH आयन दे रहा है। तो ये सारे हैं हमारे अल्कलाइन कंपाउंड और ये हमेशा OH माइनस आयन देंगे इन वाटर। दोस्तों जितने भी अल्कली कंपाउंड्स हैं वो एक्वा सॉल्यूशन में एक पर्टिकुलर अमाउंट में OH माइनस आयन रिलीज करते हैं, लेकिन सारे अल्कली इक्वल अमाउंट में? जी नहीं, सारे अल्कली इक्वल अमाउंट में OH माइनस आयन रिलीज नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। यहाँ पर एक बीकर है और इसमें भरा हुआ है पानी, वाटर, और यहाँ पर मैंने अल्कली कंपाउंड 1 डाला
और इनका इनका वेट मान लो x ग्राम है और इसका जो वॉल्यूम है मान लो v है। अब इस केस में इसने केवल 5 OH माइनस आयन दिए, लेकिन मैंने एक दूसरा एल्कली कंपाउंड लिया इक्वल वेट एंड इक्वल वॉल्यूम में, तो इन्होंने मुझे केवल 4 OH माइनस आयन दिए। तो इस केस में 5, इस केस में 4। कुछ ऐसी भी एल्कली कंपाउंड होते हैं जो ना के बराबर या फिर बहुत ही कम OH माइनस आयन रिलीज करते हैं। सो जो एल्कली कंपाउंड बहुत सारे OH माइनस आयन रिलीज करें उन्हें हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग एल्कली या फिर स्ट्रॉन्ग बेस। इस केस में ये है हमारे सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब जो स्ट्रॉन्ग बेस है उनका इस्तेमाल इन रिएक्शंस या फिर इन लैब्स फ्रिक्वेंटली किया जाता है, तो आपको इनके नाम याद रखने हैं, जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड KOH या दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब चलिए कुछ वीक बेसेस के बारे में जान लेते हैं। वीक बेस अपोजिट टू स्ट्रॉन्ग बेस बहुत ही कम OH माइनस आयन रिलीज करते हैं इन एक्वस सोल्यूशन। जो कंपाउंड जो बेस बहुत ही कम OH माइनस आयन रिलीज करें दीज आर कॉल्ड वीक बेस। तो इनके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे कुछ वीक बेस के एग्जाम्पल हैं। चलिए अब बेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ और कुछ इस्तेमाल के बारे में जान लिया जाए। तो वाटर सॉल्युबल बेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ इस तरह से हैं। बेस का जो टेस्ट होता है काफ़ी बिटर होता है, काफ़ी तीखा और कड़वा होता है। बेस छूने में काफ़ी ज़्यादा सोपी ऐसे होते हैं, बहुत ही मुलायम। और बेस रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। और बेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं किसी सॉल्यूशन में। अब ये वाला पॉइंट समझ लेते हैं, फोर्थ पॉइंट। मान लो ये बेस है और ये एक एल्कली बेस है यानी वाटर सॉल्युबल बेस है, और इसको हमने मिक्स किया इसमें, तो इसने जैसे ही मिक्स हुआ वैसे ही इसने पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दिए। और हम जानते हैं कि नेगेटिव आयन की रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के लिए। सो बेस कैन ईजिली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और जो सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने में हेल्प करें इन एन एक्वस सॉल्यूशन दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। तो इस बात को याद रखिएगा। अब बेस जब भी किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो ये हाइड्रोजन गैस देगा। इस केस में यहाँ पर NaOH जिंक मेटल के साथ रिएक्ट करके Na2ZnO2 और H2 गैस रिलीज कर रहा है। अब इसको जांचने के लिए हम एक इस तरह का बीकर ले सकते हैं और इस टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन करा के इसकी पाइप को इससे ज्वाइन कर सकते हैं, और यहाँ पर हमें H2 के बबल देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर एक और कंपाउंड बन रहा है जो कि है Na2ZnO2, और ये एक सॉल्ट है। अब जो बेस अगर किसी नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो भी वो एक सॉल्ट और वाटर देगा। इस केस में CaOH का होल ट्वाइस जो कि एक वाटर सॉल्युबल बेस है यानी एक एल्कलाई है, जब वो CO2 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो CaCO3 और H2O दे रहा है। इस केस में CaCO3 एक सॉल्ट है और यहाँ पर जो H2O है वो वाटर है। अब याद करिए कि CaCO3 को हमने पढ़ा था एक बेस, कि एक बेस होता है क्योंकि ये मेटल कार्बोनेट है, लेकिन ये टोटली सही नहीं है। ये पार्शियली एक बेस की तरह एक्ट करता है, लेकिन ये खुद में एक बेस नहीं होता है। हम इसे 100% ये नहीं कह सकते हैं कि ये बेस है, ये ग्रे एरिया में लाई करता है। तो CaCO3 क्योंकि OH माइनस आयन नहीं देता है इसलिए ये एक सॉल्ट कहलाता है। सो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज़ इनकी। अब चलिए मूव ऑन करते हैं। यहाँ पर अब कुछ यूजेस हैं बेस के। अब कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस कुछ इस तरह से हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH का इस्तेमाल हम सोप की मैन्युफैक्चरिंग में करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल हम ब्लीचिंग पाउडर की तरह करते हैं, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल हम एंटा एसिड की तरह करते हैं। अब आपके घर में एक इनो का पैकेट आपने ज़रूर देखा होगा। इनो मार्केट में फ्रीली मिलता है ऐसा एंटा एसिड। जब भी आपके पेट में एसिडिटी हो तो आप इनो लेते हैं। सो इनो क्या करता है कि ये MgOH का होल ट्वाइस यानी एक बेस होता है। जब ये किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट देता है। तो जब आप उसको कंज्यूम करते हैं तो आपके पेट में जो एसिड होता है वो सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है और आपको राहत महसूस होती है। नेक्स्ट इज सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल वॉशिंग सोडा की तरह किया जाता है यानी साबुन की तरह किया जाता है। आपके घर में जो डिटर्जेंट आता है वो सोडियम कार्बोनेट होता है। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3, दैट इज सोडियम कार्बोनेट। सो नेक्स्ट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का इस्तेमाल ऐसा बेकिंग सोडा किया जाता है। आपके घर में आपने शायद ढोकले बनाए होंगे
तो ढोकले थोड़े फूले फूले होते हैं। तो ढोकले बनाने के लिए हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको एक स्पंज जैसा लुक देता है। और इसके अलावा हम एंटा एसिड को सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर की तरह यूज़ करते हैं। वही जो हमने ऊपर इनो वाला एग्जांपल बताया था कि इनो एक बेस होता है जो कि एसिड का रिएक्ट करके सॉल्ट देता है। सो दोस्तों, ये थे बेस के कुछ यूजेस, और आई होप कि आपको इस पूरी वीडियो के बाद समझ में आ गया होगा कि बेस क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और कौन कौन से कंपाउंड बेस होते हैं। So this is the end of our video. I hope that you like this video, and if you do so, then don't forget to hit the like button and subscribe our channel. So whenever you upload a new video like this, then you will get notified. Thank you so much. God bless you all.